जम्मू कश्मीर में फंड की कमी के चलते अधर में लटके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को शुरू करने को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदम जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते राजौरी में लंबे समय से ट्रैफिक जाम की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा अब्दुल्ला ब्रिज के साथ ही 120 मीटर सिंगल लेन पुल को जनता के लिए खोल दिया गया है। इस सेकेंड अब्दुल्ला ब्रिज का उद्घाटन आज डीडीसी राजौरी विकास कुंडल ने किया। इस दौरान डीडीसी चेयरपर्सन नसीम लियाकत और म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी के प्रधान एडवोकेट मोहम्मद आरिफ भी उपस्थित रहे। विकास कुंडल ने बताया कि सरकार अधर में लटके विभिन्न प्रोजेक्ट्स की फंडिंग कर उन्हें पूरा करने के भरपूर प्रयास कर रही है ताकि लोगों की मुश्किलों का हल हो सके। वहीं उन्होंने सेकेंड अब्दुल्ला ब्रिज के बारे में बताया कि अब यातायात की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी और दोनों पुलों के चलते अब लोग ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पा सकेंगे। जी, ये जो पुल है ये इसका लैंग्वेजिंग स्कीम ये पुल रखा गया। गवर्नमेंट की एक स्कीम थी कि जो पुराने काम जो पुरानी किसी वजह से पूरा नहीं हो पा रहे थे, तो ऑनरेबल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसीजन लिया कि वो उनकी फंडिंग करेगी और उनको कंप्लीट करेगी। उसी कड़ी में एक जो ब्रिज है ये आज जोरी के मेन टाउन में बनकर तैयार हुआ है। इसका इनाग्रेशन म्यूनसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट आरिफ जी और हमारे डीडीसी चेयरपर्सन नसीम लियाकत साहब ने किया है। ये बहुत ही मुबारक मौका है क्योंकि इस पर एक सेकेंड लिम्ब जो है जोरी के मेन टाउन में लोगों को मिल गई है। हम ये ट्रैफिक को एक साइड इस तरफ जाने के लिए कर सकते हैं, दूसरी साइड को दूसरी तरफ से कर सकते हैं, जिसमें जो कॉमन जैमिंग की प्रॉब्लम अब्दुल्ला ब्रिज में रहती थी वो ख़त्म होगी। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है कि जितने भी पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे जो फंडिंग की कमी से अटके हुए थे उनके लिए लैंग्वेजिंग स्कीम के तहत ये बहुत ज़्यादा लोगों को आराम मिला है। और उसी का नतीजा है कि एक ये पुल जो काफ़ी देर से 8-9 साल से जो रुका हुआ था आज वो बन के तैयार है। राजौरी टाउन में सर और भी काम चल रहे हैं, कब तक उम्मीद की जा सकती है वो पूरे होंगे? जी, राजौरी टाउन का एक हमारा मेजर जो फोकस है कि BGBSU रोड को कंप्लीट करना है। दूसरा जो नीचे एक रोड नीचे जाती है सर्कुलर रोड ब्रिज है, उस पर हमारा फोकस है वो करेंगे। तीसरा हमारा जो फोकस है हम कोई पार्किंग की स्पेस ढूंढ रहे हैं राजौरी टाउन में बनाने के लिए। उसके अलावा 3 म्यूनसिपल कमेटी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। 3 प्रोजेक्ट उनके अच्छे से चल रहे हैं, जैसे मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी हो गया, उनका अपना टाउन हॉल का काम और बस स्टैंड की एक्सपेंशन का काम वो बड़ी जोर शोरों से पूरे टाउन के अंदर अच्छे से चल रहा है। इसके अलावा हमारा एक सर्कुलर रोड और तैयार हो रहा है जो CO ऑफिस की तरफ जाएगा हमारे उस ब्रिज की तरफ से, हैमिल्टन ब्रिज की तरफ से। वो काम भी हमारा चौथा इस तरफ से तैयार हो रहा है। बाकी जितने भी लीडिंग रोड्स हैं राजौरी टाउन की तरफ, चाहे वो थाना मंडी से आए वो भी एक्सपेंड हो रहा है, कालाकोट की तरफ से आए वो भी एक्सपेंड हो रहा है। जो पलमा से रोड आ रहा है उसमें एक बड़ा पुल बनके तैयार हो रहा है। जो जितने भी रोड्स राजौरी टाउन की तरफ आ रहे हैं उनमें एक्सपेंशन हो रही है, जहाँ उनमें इंप्रूवमेंट हो रही है। थैंक यू सर। जिस तरह से सेंटर की बात करें, पुल के जो सेंटर हैं इसमें कोई ऐसी चीज़ लगाई जाए जो कि इसको सुंदरता में वो भी वो म्यूनसिपैलिटी की डोमेन है। मैं आरिफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कुछ फंडिंग इस साल वो रखें और उनकी ब्यूटिफिकेशन। सबसे पहले मैं सब राजौरी वासियों को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा कि राजौरी का ये जो हमारा मंडी चौक है ये बड़ा बिजी चौक रहता था। यहाँ पे एक ब्रिज था बड़ा पुराना बना हुआ और वो सिंगल ब्रिज था जिसकी वजह से एक जैमिंग रहती थी बड़ी ज़्यादा। एक ब्रिज नया जो है राजौरी को आज मिलने जा रहा है जिससे जैमिंग में बड़ा फ़र्क आएगा। मैं अपनी पूरी पार्टी की ओर से इस जम्मू कश्मीर की सरकार जो LG गवर्नमेंट चला रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है उनको सब लोगों को मुबारकबाद दूंगा। मैं कहूँगा कि 2014 के बाद आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में एक नई लहर आई है डेवलपमेंट की लेके, वो चाहे बड़े बड़े ब्रिजेस हों, चाहे वो हमारी 4 लेन सड़कें हों, राजौरी के ले लें, चाहे हमारी जो सर्कुलर रोडें 2 बन रही हैं। इतने बड़े काम जो हैं वो हो रहे हैं और बड़े विद इन टाइम हो रहे हैं कि जिस दिन काम शुरू होता है उसकी डिसाइड हो जाता है कि इस काम को ख़त्म कब होना है। वो उस डेट के अंदर वो काम ख़त्म करके लोगों को वो काम जो है सुपुर्द किया जाता है। आज की इस पुल की इनाग्रेशन हमारे जो DDC के चेयरमैन हैं नसीम लियाकत साहब, इस हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्रीमान विकास कुंडल साहब, हमारी म्यूनसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट श्रीमान आरिफ जट साहब, उनके कर कमलों द्वारा आज का ये जो पुल की इनाग्रेशन है वो हो रही है। सारे म्यूनसिपलिटी के काउंसलर, EO साहब, सारे लोग इस पे लगे हुए हैं। अच्छे से ये आज इनाग्रेशन हो जाए ताकि ये जो काम है लोगों के चलने के काम आ सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं अपने राजौरी वासियों को बधाई देता हूं कि जिनके लिए ये इतना बड़ा ब्रिज तैयार होना और यहाँ का जो ट्रैफिक का लोड था उसको कम करने के लिए इतना प्रयत्न करना, जितने भी ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हुए, शवन साहब के समय में ये काम शुरू हुआ, आज कुंडल साहब इसका इनागोरेशन कर रहे हैं, उनको हम बधाई देते हैं। और ज़्यादा बधाई हम यहाँ के कौंसिल के प्रधान आरिफ साहब और यहाँ के DDC चेयरमैन नसीम साहब को देते हैं
क्योंकि जिनकी एक कड़ी मेहनत के कारण, सभी की मेहनत के कारण इस ब्रिज का काम शुरू हुआ और इसको कंप्लीट किया जा रहा है। यहाँ के कौंसल बिट्टू शाह जी को और तमाम कौंसल के जितने भी हमारे कौंसलर्स हैं वो सारे बधाई के पात्र हैं। जिस तरह से हमारे इस नगर में डेवलपमेंट का एक कौंसल ने बीड़ा उठाया है, हर जगह पर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, हर तरफ, चारों तरफ डेवलपमेंट का काम हो रहा है। कहीं सर्कल रोड का काम हो रहा है, कहीं ब्रिजेस बन रहे हैं, कहीं लाइट्स के काम हो रहे हैं, ना जाने अनगिनत काम हो रहे हैं। हमें लगता है विद इन टाइम पीरियड ये काम कंप्लीट होंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पर पार्किंग की बहुत दिक्कत है। ब्रिजेस हमारे बन गए हैं, रोड बन गया, जितने भी हमारे बाहर के भाई आते हैं, लोग आते हैं, उनके लिए यहाँ पर पार्किंग के छोटे छोटे स्लॉट्स होने चाहिए ताकि वो एक सुरक्षित स्थान पर अपनी गाड़ियों को पार्क करे। उसके साथ साथ यूरिनल पॉइंट्स का होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जितनी भी हमारी माताएं बहनें बाहर से आती हैं उनके लिए गुज्जर मनी में यूरिनल पॉइंट बना है, बढ़िया है, बस स्टैंड में है। ऐसे 5-7 और होने चाहिए ताकि वो आराम से रजौरी में आएँ, अपना शॉपिंग करें और आराम से कहीं कोई प्रॉब्लम आए वो उसका हल निकाल कर वो घर की तरफ लौटे। मैं ज़्यादातर बधाई यहाँ के मीडिया पर्सन्स को देता हूँ, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिनके द्वारा हमारा मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचता है और एडमिनिस्ट्रेशन उस पर पूरा ध्यान देती है और उसका हल निकलता है। मैं एक बार दोबारा अपनी कौंसिल की तरफ से यहाँ रजौरी वासियों को, यहाँ के प्रशासन को बधाई देता हूँ कि जो इस डेवलपमेंट के काम में अपना सहयोग दे रहे हैं और धड़ाधड़ हमारी डेवलपमेंट हो रही है। एक बार दोबारा मैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर श्री विकास कुंडल जी, यहाँ के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस असलम साहब और यहाँ के DIG साहब हसीम मुगल साहब, इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ जो यहाँ पर सुरक्षा का भी प्रबंध करते हैं, क्राइम को भी मिनिमाइज कर रहे हैं, क्रिमिनल को भी डिस्करेज कर रहे हैं और डेवलपमेंट्स के भी काम हो रहे हैं। एक बार दोबारा लोगों से ये अपील करता हूँ कि जहाँ जहाँ पर भी डेवलपमेंट्स के काम चल रहे हैं वहाँ पर ये कोऑपरेट करें ताकि विद इन टाइम हमारे डेवलपमेंट्स के काम कंप्लीट हो, हम लोग आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की। आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू, जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू।